हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 4 पढ़ा था, इसमें प्रैक्टिस सेट 5 में उसके आगे के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके मेन एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता, यानी हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है? तो आंसर क्या होगा हमारा? एक विवेकशील अनुबंध था। यानी हॉब्स ने क्या कहा है? सामाजिक समझौते से आशय एक विवेकशील अनुबंध से है, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और उस अनुसार जो जन्म हुआ है उसका वो समझौते के अनुसार हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है कि गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से अभिप्राय यानी क्या आशय है? तो गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप का आशय क्या है कि संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व, किंतु इसका सामाजिक उपयोग, मतलब जो संपत्ति है उसको व्यक्तिगत रूप में आप संचित कर सकते हैं। कोई एक ही व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी होगा, किंतु उसका उपयोग जो है वो सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा, समाज के उपयोग में किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है? ठीक है, तो जो लॉक है उन्होंने क्या बताया है प्राकृतिक अधिकार के बारे में? बुद्धि प्रसूत नहीं है, यानी जो प्राकृतिक अधिकार है वो बुद्धि प्रसूत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने जो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अधिकार दिए हैं, है ना। अगला प्रश्न हमारा है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के जो राइटर हैं वो जॉन रॉल्स हैं, इन्होंने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का आशय क्या है? स्थानीय स्वशासन से, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना की गई है वो पंचायतों के लिए की गई है, जिससे कि अलग अलग स्थान पर, हर स्थान पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, है ना। जगह जगह पर, स्थान स्थान पर और गांवों गांवों पर इसकी व्यवस्था की जा सके, इसलिए स्थानीय स्वशासन कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो जो अनुच्छेद 39 ख और ग है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें सिद्धांतों को मूल अधिकारों में प्राथमिकता प्राप्त है। जैसा कि आपको पता है जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो राज्यों के लिए होते हैं और ये न्याय योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये राज्य को अपने अनुसार ही चलाने होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य के गवर्नर तो कैसे चुने जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो यूएसए है वहां पे जो राज्यों के गवर्नर जनरल होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया जाता है, ठीक है, जिसमें वोट करती है जनता और वो चुने जाते हैं, इसलिए वो लोकप्रिय भी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो जो चंडीगढ़ है, संघ शासित प्रदेश है, क्षेत्र है, उसके प्रशासक को मुख्य आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यह किसने कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है? तो जो हमारे हॉब्स हैं उन्होंने क्या कहा है कि राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो राजा है वो अपनी प्रजा पर किसी भी प्रकार से शासन कर सकता है, किसी भी प्रकार से नियम कानून बना सकता है, ठीक है, अनलिमिटेड तरीके से, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रूसो हैं उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किसमें किया है? बहुत सारे एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूजीसी नेट है ना, और व्यापम के बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किसमें किया। तो जो प्लेटो की सबसे प्रमुख कृति है, या कहा जाए तो प्लेटो का सबसे मुख्य ग्रंथ जो है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने न्याय सिद्धांत के बारे में बताया है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है इसका उन्होंने वर्णन किया है रिपब्लिक में। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उदारवाद का मूल सिद्धांत है? तो जो उदारवाद है उसका मूल सिद्धांत क्या है? वैयक्तिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता, अपने अनुसार किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा उस पर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, यह किसने कहा है? ये लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया था और ये आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के भी एमए और बीए के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं प्रश्न कि न्याय शक्तिशाली का हित है, यह किसने कहा है?
तो थ्रेसी मेकर्स जो है उन्होंने ये बताया है कि न्याय शक्तिशाली का हित साधन है। कहा ऐसा आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है लोग उसकी बात सुनते हैं, वो कोई भी बात कहे वो लोगों के लिए न्याय ही होती है ना? क्योंकि उनके पास शक्ति होती है, वो शक्तिशाली होते हैं तो उनकी हर बात न्याय योग्य मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यह किसने कहा है कि इंग्लैंड में जो संविधान है वो कैसा है? तो टी टॉकविले ने कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। प्रश्न क्या है हमारा कि यह किसने कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है? तो डी टॉकविले ने कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, ठीक है। वहां लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपने अनुसार ही संविधान बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कठोर संविधान वह है जो, तो कठोर संविधान कैसा संविधान है? जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता। मतलब वह संविधान जो जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठोर होती है, सामान्य तरीके से संशोधन नहीं होता है, बहुमत की आवश्यकता होती है, उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। जैसा कि भारत का संविधान है कठोर, लिखित और निर्मित संविधान है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, तो कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन के लिए जो राज्यसभा है वह धन विधेयक को रोक सकती है, लेकिन उसके बाद दोबारा उसे पास करना होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया जा सकता है? तो जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको सिर्फ एक बार ही संशोधित किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, दोबारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो क्या कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिवेशन को बुला सकता है संयुक्त रूप से, और उसको विघटित भी कर सकता है, ठीक है। और उसमें जो भाषण की समय सीमा होती है यानी सभी चीजें संसद को बुलाना, उसका सत्रावसान करना, दोनों ही काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के संविधान को कौन से अनुच्छेद संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 245 है उससे लेकर 255 तक में संघ और राज्यों के विधायी शक्तियों का विवरण संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है इंडियो ओपिनियन जो है उसके संपादक कौन है? तो इंडिको ओपिनियन के संपादक MK गांधी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।